भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग को शंकर संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे समास। समास में हम देखेंगे कि समास कितने भेद हैं और समास के कितने उदाहरण हैं और समास के कितने विग्रह हैं और समास के अंतर हैं और समास की क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहले परिभाषा, तब उदाहरण, तब उसके बाद उसकी विवेचना, ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए समास कैसे बना। संस्कृत में होता है सम धन आस धन घई, ये बनता है। घय का शेष बचता है, आ इसमें जुड़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, समा हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, समास बन गया। लेकिन हिंदी में क्या है, सम धन आस, सम उपसर्ग आस धात हो गया समास। कंपाउंड इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, समास दो या दो अधिक से शब्दों के मेल से नए शब्द को समास कहते हैं। लेकिन संधि की बारी आ जाए तो संधि दो वर्णों के मेल से संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से नया शब्द उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्द, यहाँ वर्ण यहाँ शब्द, जान लीजिएगा। वर्ण मैंने बताया ही था, इसी को समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद। पूर्व मीन पहले वाला पद, उत्तर मीन बाद वाला पद, समस्त मीन यह पद। जैसे देश भक्ति, देश भक्ति, प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो क्या है, पूर्व पद है, उत्तर पद है, ये समस्त पद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत जल्दी चलेंगे, वीडियो को पूरा भगाइएगा नहीं, पूरा एक ही वीडियो में पूरा 6 समास आपका हो जाएगा और आपको तरकीब भी बता देंगे कैसे आप जानेंगे। ठीक है, भगा भगा के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे अदर भी एग्ज़ाम हो, जैसे आने वाली है आपकी क्या कहते हैं, लोकपाल की या कोई भी, तो हिंदी आप बेजोड़ समझिए इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। चलिए, समास विग्रह, समस्त पद के सभी पद अलग किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद और समास विग्रह। माता पिता, माता और पिता। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, समास और संधि में थोड़ा सा अंतर जान लीजिए। यह दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से विग्रह से होता है। यह दो वर्णों के, यह विग्रह होता है, इसमें विच्छेद होता है, इसमें सार्थक शब्द होते हैं, इसमें निरर्थक शब्द भी होते हैं। ठीक है, चलिए, अर्थ की दृष्टि से एक शब्द से में अधिक समास होते हैं। इसमें एक ही अर्थ प्रयोग किया जाता है, एक ही अर्थ रहता है। समास में संधि हो सकती है लेकिन संधि में समास नहीं हो सकती है। ये आपको बहुत अंदर की बात बता रहे हैं, कोई यूट्यूबर ऐसे फ्री नहीं देंगे। लेकिन वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो भाई बहन नए आए हों तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इतना तो मेहनत आप मेरा समझ ही सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए, छठवें विभक्ति, इसमें अंतर है। विभक्ति योजक शब्द का लोप होता है और इसमें वर्णों का रूप जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन आप यहाँ भिड़ा लीजिए। वर्णों का रूप क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसमें विभक्ति योजक का लोप हो जाता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं समास के भेदों के विषय में। समास के कुल मिला के भेद 6 हैं मुख्यतः, और पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं और वह 4 ही बाने हैं, जान लीजिएगा। कामता प्रसाद अभी आपको बता दें, अभी उसमें भी आपके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नाउन में, नाउन माने, नाउन मीन संज्ञा में 3 भेद माने हैं कामता प्रसाद, और बाकी 5 भेद है, इसको बाद में बताएंगे। और चलिए, समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि है,
तत्पुरुष। अतद्वब भी कहते हैं। आ से आ हो गया अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष हो गया त, द्वा से द्वंद्व, ब से बहुव्रीहि। अतद्वब भी कहते हैं। थोड़ा सा एक क्रम नहीं है, लेकिन अतद्वब आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा अतद्वब के सामने। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जान लीजिएगा, दोनों, उत्तर हो कि पूर्व हो। इसमें पूर्व पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान, और इसमें जो है अन्य पद प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान। ठीक है, देखिए उत्तर पद प्रधान है, और ये लाइन उत्तर का है, ये लाइन पूर्व का है। गौण पद होते हैं। और दिगु जो होती है, पांचवा आपका संख्यावाची होती है। कर्मधारय है उपमान विशेषण उपमेय विशेष, विशेषण विशेष संबंधित होता है, जैसे काला सर्प। ठीक है, तो अभी आगे चर्चा होगी। चलिए, अव्ययी भाव प्रथम समास से आपके नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास लिखते चलिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूरी PDF मिल जाएगी, फर्स्ट क्लास नोट्स बना लीजिएगा आप। ठीक है, संस्कृत संगम चैनल है टेलीग्राम, आप अवश्य ज्वाइनिंग करें। चलिए, और न्यूज भी प्राप्त हो गए उसमें। जिस समास में पहला पद पूर्व पद हो और बाकी अव्यय हो तथा प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए, पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, चाहे कभी कभी प्रधान कभी अव्यय। और दूसरा पद क्या होता है, गौड़ होता है। जैसे भर पेट हो जाएगा, पेट भर के। प्रतिकूल और इच्छा के विरुद्ध। अब इसमें क्या है, प्रधान क्या है, अव्यय क्या है। कभी कभी प्रधान होता है, कभी कभी अव्यय। भर माने भर जाता है, क्या भरता है, पेट भर जाता है, इसमें प्रधान है, भरना है। प्रति माने प्रति, अव्यय आ गया ना, तो कभी कभी अव्यय कभी कभी वो होता है। चलिए, अव्ययी भाव समास के दो प्रकार होता है। पहला अव्यय पूर्व पद, दूसरा नाम पद पूर्व पुनरावृत्ति शब्द, जैसे जिनका स्वरूप लिंग वचन कारक के प्रयोग से बदलता नहीं, और पहचान यदि पहला पद अनु हो, यथा हो, प्रति हो, आ हो, भर हो, ओ हो, नी हो। कहने का मतलब 22 उपसर्ग में आप 10-12 उपसर्ग मान चलिए, पहला पद रहेगा तो आप समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। चलिए, उदाहरण की तरफ चलते हैं। अन्य उदाहरण की तरफ। अव्यय पूर्व पद है, समस्त पद है, ये विग्रह है। प्रतिक्रिया प्रतिधन क्रिया, यथा संभव यथा धन संभव। आजन्म आधन जन्म, अनुरूप अनुधन रूप, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, यथाशक्ति यथाशक्ति, यथावर यथा धन अवसर, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए, कुछ अन्य उदाहरण है इसके जो कम मेल खाते हैं। बेधड़क, प्रत्याघात, अनुचर, उपराष्ट्रपति, अधिकार, निर्जल, विशेष, व्यर्थ, अत्याचार, बेकाम, निडर आदि। नाम वाले कुछ पूर्व पद है। नित्य प्रति, दिनों प्रति, दिन प्रति। चलिए, अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलेंगे हम। दूसरा समास आपके सामने पेश है। दूसरा समास द्वंद्व समास है। द्वंद्व माने दोनों पद क्या होता है आपका, लगभग क्या होता है, प्रधान होता है। मैंने पहले ही बता दिया था। द्वंद्व का अर्थ है युग्म, जोड़ा। परिभाषा है, द्वंद्व समास के समस्त पद दोनों पद प्रधान होता है, और विग्रह करते समय और आदि और दोनों मिलाते समय लुप्त हो जाता है। जैसे माता पिता, संस्कृत में होते माता चा पिता चा, माता पितरौ, हाँ, तो पितरौ हो जाता है। तो माता पिता, माता और पिता। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। और द्वंद्व समास 3 भेद होते हैं, लगभग आप इसको जानते रहिए मोटा मोटा, क्योंकि 3 समास इसलिए कहे जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और क्या होता है, और समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और कहाँ गए यार, समाहार एक वैकल्पिक
कहा गया है। 3 होते हैं, वैकल्पिक कहते हैं इसमें, ठीक है, यही है। और संस्कृत में क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक वैकल्पिक संधि कहते हैं इसमें, ठीक है। तो इतरेतर द्वंद्व की परिभाषा विग्रह देख लीजिए, इसका प्रयोग है इतरेतर का। अब इसमें तो बहुत कम उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखते हैं। द्वंद्व समास इतरेतर तो अलग से नहीं दिए गए हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। धनुर्बाण, लाभालाभ, सीताराम, घन घोर, देवासुर, राधा कृष्ण, कंदमूल फल, हरिहर, ये आप लिख लीजिए इतरेतर द्वंद्व के हैं। पहले आप अब समाहार द्वंद्व के उदाहरण लिख लीजिए। समाहार द्वंद्व के नोन तेल जिसको रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, फल फूल, हुक्का पानी, ये आपका समाहार द्वंद्व है। अब इसमें कुछ वैकल्पिक लिख दीजिए उदाहरण। वैकल्पिक तीसरा हेडिंग डाली, इसको अलग से रफ लिखिएगा। वैकल्पिक पाप पुण्य, आजकल, रोग देश, सुख दुख, यश अपयश, धर्म अधर्म, ठंडा गरम, थोड़ा बहुत, इतना आप वैकल्पिक लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम फिर समास पर आ जाते हैं, अन्य उदाहरण पर। इसके उदाहरण है अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, ये 60 के एक में दे दिए गए हैं। ऐसे पूछा भी जाएगा, लेकिन अलग अलग लिखवाएं, उसको इम्पोर्टेंट है अलग से लिख लीजिएगा। हो सकता मान लीजिए अलग से पूछा जाएगा, जानते तो नहीं, उसे आधार पर कर लेंगे। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, ऊंच नीच, ऊंचा या नीच, खरा खोटा, बचपन, 55 है, 55 मतलब 5 और 5 50, 25, 5 और 20, पानी वानी, पानी आदि, मिठाई उठाई और मिठाई आदि, ये हो जाता है। अब आपका तीसरा है बहुब्रीहि समास, जिसके अन्य इसके प्रधान होते हैं, ठीक है। तो गौण प्लस गौण कहने का मतलब कोई प्रधान हो ही नहीं करते, सब हमें न्यून होते हैं। ये भी पद, पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद न्यून होता है, इसका अन्य पद प्रधान होता है। किसी भगवान का नाम विशेष होता है लगभग, ठीक है। चलिए तीसरे पद की ओर हम संकेत करते हैं, जिस पद में दोनों पद गौड़ अप्रधान होते हैं। मैंने बताया था ना, अप्रधान, प्रधान नहीं है, अप्रधान है, गौड़ है, तथा ये दोनों पद मिलकर तीसरे तरफ इशारा करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला पुरुष, कौन गिरी को धारण किया था? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। अब जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके, पीतांबर, पीतांबर आप समझ लीजिए, पीला अंबर जो वस्त्र धारण करे श्री कृष्ण भगवान या गणेश भगवान, ठीक है। और भी ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन पीतांबर जब आएगा, पीतांबर तो मार दीजिए, पीतांबर है तो संस्कृत हो जाएगा पीतांबर, लेकिन भैया पीतांबरम आएगा तो आप इस संस्कृत के लिए है, जाने दीजिए, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 5 प्रकार के होते हैं। व्यतिहार, व्यधिकरण, तुल्य, सामान्य, प्राधि। यह है आपका कहने का मतलब बहुब्रीहि समास 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब पहला उदाहरण देखेंगे हम। अब अगर आपको उदाहरण अलग अलग देखना है तो आप जबानी देख लीजिए अब लिख तरह। हाँ, पहला हेडिंग डाल दीजिएगा समानाधिकरण बहुब्रीहि। पहला लिखिए उदाहरण, प्राप्तोदकम, जितेंद्रिय। दूसरा दत्त धन, निर्बल, लंबकर्ण, सतखंड। दूसरा व्यधिकरण का उदाहरण अलग से लिखिएगा, दशरथ नंदन, वाचस्पति, मंदोदरी, हरिकेश, पद्मनाभ,
पदम नाभ चक्रपाणि चंद्रशेखरा और चंद्रकांता। अब तीसरा आप देखिए तुल्योग, हाँ तुल्योग या बहुव्रीहि। इसका उदाहरण सपरिवार सपत्नीक सचेत, 3 हो गया। अब व्यतिहार उदाहरण देख लीजिए। यही तो है व्यतिहार, वृत्तिगरण जिसको कहते हैं, बाता बाती, मुक्का मुक्की, यही 2 उदाहरण हैं। ठीक है, प्रादि का आप ही आपको बात बताएंगे। चलिए अब इसके अन्य उदाहरण, अब उसको अलग लिखाएं, इसके अलग भूलिएगा नहीं, उसको आपको याद करने के लिए भुलाए हैं। अब पूछा जाएगा आपको यही से, जान लीजिएगा। कहने का मतलब ये नहीं पूछा जाएगा, IAS PCS में डिफ़िकल्ट बहुत बनाते हैं तब बन जाता है, नहीं तो ऐसे ही पूछा जाता है, कोई अलग से ऐसा नहीं पूछा जाता आपको। ठीक है, ठीक है, कोई अलग से पूछा नहीं जाएगा कि भैया इसका उदाहरण क्या है। चलिए देखते हैं। आपको कहने का मतलब सिर्फ बहुब्रीहि समास पूछा जाएगा, और तो अलग बता दिए, आपकी इच्छा है जान लीजिए एक्स्ट्रा जानकारी। चक्रधर, चक्रधरण धारण करने वाला, दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण लिख सकते हैं। मृत्युंजय मृत्यु जीतने वाला, मृत्यु को जीते कौन, युधिष्ठिर। घन श्याम, घन के घन है श्याम, घन के श्याम हैं जो। विषधर विष धारण करने वाला। चक्रमौली, चक्रमौली जिनके, ठीक है। त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। निशाचर निशा में विचरण करने वाला। प्रधानमंत्री मंत्रियों में जो प्रधान, ठीक है, जैसे मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रियों में है जो प्रधान। महावीर महान है जो वीर। नकटा, नकटा नाक कटी है जिसकी। अल्प बुद्धि अल्प है बुद्धि जिसकी। ठीक है, अब चौथा समास आपके सामने पेश है, तत्पुरुष समास। गौड़ पहला पद, प्रथम पद गौड़, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, मैंने अतद्वम बताया था। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान, हाँ, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व दोनों पद, और क्या कहते हैं बहुब्रीहि अन्य पद। चलिए, इस समास में दूसरा पद प्रधान और पहला पद उसका विशेषण के नाते गौड़ हो जाता है। जिस समास में सम्मिलित शब्दों में दृष्टि और गौण उत्तर पद प्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसको कैसे पहचान करेंगे। पहचान करने के बहुत से रास्ते हैं तत्पुरुष के। इसमें संज्ञा, पहली बात, संज्ञा शब्दों के साथ संज्ञा का योग होता है और संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का योग होता है। जैसे शिव धन आलय शिवालय, देश धन निकला देश निकला। तत्पुरुष समास में किसी कारण, हाँ, तत्पुरुष समास में किसी कारण विभक्ति रहती है परंतु समस्त पद उसका लोप हो जाता है। लुप्त विभक्ति के कारण वह तत्पुरुष के भेद किए गए हैं। ठीक है, अब इसके भेद आप जान लीजिए भैया। थोड़ा सा अंदर की बात, 2 ही होते हैं, एक व्यधिकरण होता है, दूसरा समानाधिकरण होता है। व्यधिकरण के तो विभक्ति बन गई है, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ये हैं। अब कहिए प्रथमा विभक्ति कहाँ चलेगी, प्रश्न उत्तरता है ना। प्रथमा विभक्ति आपके समानाधिकरण में हो जाएगा। क्यों? जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, कहने का मतलब समानाधिकरण इसलिए तत्पुरुष है यह, क्योंकि जितना राज्ञ का अधिकार है उतना पुरुष में भी अधिकार है, इसीलिए दोनों पद बराबर हैं, तो इसीलिए समानाधिकरण माना जाता है। कृष्ण सर्प, जहाँ जहाँ सर्प जाएगा वहाँ वहाँ राजा कृष्ण जाएगा, कालापन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए
न कृष्ण छोड़ेगा न सर्प छोड़ेगा। तो दोनों में क्या हुआ, समानाधिकरण इसी को कहते हैं। ठीक है। अब वैधिकरण में क्या आता है, द्वितीय तत्पुरुष समास आता है, तृतीय आता, चतुर्थी आता, पंचमी आता, षष्ठी आता, सप्तमी आता है। अब आप लोग इसको पछड़ा मत पड़िए। ठीक है, सीधा सीधा जानिए। आपके कहने का मतलब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब वैधिकरण में भेद है, समानाधिकरण जानेंगे तो एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको 2 भेद है, समानाधिकरण वैधिकरण। समाना में समानाधिकरण पाया जाता है और वैधिकरण में उसकी विभक्ति के अनुसार उसका जो है किया जाता है। किस विभक्ति के अनुसार जैसे जैसे विभक्ति होती है वैसे वैसे उसको किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गगन चुंबी, जहाँ पूर्व पद कर्म होता है उसे विभक्ति का लोप हो जाता है। पूर्व पद कर्म होता है, जैसे गगन चुंबी, चूमना है। क्या चूमना, गगन, गगन को चूमने वाला। तर्क संगत, तर्क सो संगत। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। सब द्वितीय विभक्ति में जाएगा। थोड़ा विभक्ति भी जानते रहें। रथ चालक हो गया। जन प्रिय, जन को प्रिय। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। मरणासन्न, मरण को आसन्न। उसके बाद और भी आप उदाहरण जानते रहिएगा, आपके सामने पेश है। जैसे दिल तोड़, विदेश गमन, यश प्राप्त, आपत्तिजनक, चिड़ी मार, मतदाता, सर्वप्रिय, ग्रामगतः, परलोक गमन। ये सब भी उदाहरण हैं आपके सामने। ठीक है, और भी उदाहरण भी जान सकते हैं। जैसे यश प्राप्त, कार्योन्मुख, अधिकार प्राप्त, हसनोन्मुख, विकासोन्मुख, पक्षधर, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, व्यक्तिगत, व्यक्ति को गत। इस टाइप भी उदाहरण हैं। चलो दूसरा हम चलते हैं। करण तत्पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष कहते हैं, से द्वारा इसका होता है। चलिए, जहाँ पहले करण परिभाषा होती है, विभक्ति की होती है, से तथा द्वारा से लोप होता है, वो आपका करण माता है। मन चाहा, मन से साह चाहा। आँखों देखी, आँखों से देखी। स्वचलित, स्वर द्वारा चलित। गुण युक्त, गुण से युक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। सुर चरित, सुर के द्वारा चरित। ईश्वर प्राप्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। चलिए, शोकग्रस्त, रेखाकृत, मुँह मांगा दहेज। ठीक है, बालिकाएं जान लीजिए, अगर पुलिस में हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस में, भगवान करें लगभग सबका कल्याण हो। ठीक है, मुँह मांगा दहेज लीजिएगा, हम तो यह कहेंगे, तब समझ में आता है। ठीक है, इसलिए दहेज लेना और देना अपराध है। यथाशक्ति अनुसार आप दे सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, भायः कुल, करुणापुर और गुण युक्त, मंदाग्न, बाढ़ पीड़ित। ये सब उदाहरण आपको द्वितीया तत्पुरुष में आएगा। कभी कभी तत्पुरुष समास में पूछ लिया जाता है कौन सा तत्पुरुष है, तो आप ऐसे निकालिएगा, करुणा से पूर्ण, करुणापुर, इसका अर्थ निकालें करुणा से पूर्ण। गुण युक्त, गुण से युक्त। मंदाग्न, मंद है अग्न, अंध। बाढ़ से पीड़ित। ये अर्थ निकालें तो क्लियर हो जाएगा, तृतीय दे रहा है, चतुर्थी दे रहा है, द्वितीय दे रहा है। प्रथमा न जाइए, नहीं आपको समानाधिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तृतीया, हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। अब इसको नोट करिएगा। मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। अधिकारोन्मुख, अधिकार से उन्मुख। युक्त, युक्त, युक्त से युक्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। पदक्रांतः, पद से आक्रांत। भाव विभूत, भाव से अभिभूत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। वाग युद्ध, वाक माने वाणी, वाणी द्वारा युद्ध।
यह आपका तृतीय तत्पुरुष समास पाया जाता है। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास की तरफ कदम रखेंगे। आप लोग उदाहरण, अभी तो ये सरकारी है, कुछ प्राइवेट हमारा है, तो उसको आप लोग नोट कर लिया करिए। पढ़ने का मतलब ये है, बताएंगे जो नोट करना रहता है, क्योंकि नए मिले हैं, अब इतना जल्दी हमको लिखने की इसमें जगह नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग अवश्य इसको ध्यान दें। चतुर्थी तत्पुरुष में के लिए होता है, जैसे कोई चीज़ किसी को दिया जाता है, ठीक है, जान लीजिएगा। चतुर्थी तत्पुरुष में जो दिया जाए वापस न आए, ये भी बात है। जैसे आपने ब्राह्मण को वस्त्र दिया, तो ब्राह्मण से तो मांगते नहीं, लेकिन अभी आप धोबी को कपड़ा धोने के लिए देते तो वापस लेते हैं ना, तो षष्ठी में आ जाता है, जान लीजिएगा। अगर ले रहे तो षष्ठी में आएगा, जान लीजिएगा। चलिए, आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास आपके सामने पेश है। पुण्य दान, पुण्य के लिए दान। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए आभास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। सब उदाहरण दे रहा, के लिए जब दे रहा है तो चतुर्थी मारिएगा। चतुर्थी तत्पुरुष समास है। आप थोड़ा सा, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, घर। अब न्यायालय, विधानसभा, विधान के लिए सभा। सत्याग्रह, सत्या के लिए ग्रह, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। घुड़शाला, घुड़ के लिए शाला, शाला माने घर, घोड़े के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अभ्यास केंद्र, अभ्यास के लिए केंद्र। इतना तो यहाँ खो गया। कुछ हमारा उदाहरण और लिख लीजिएगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा लिखना है इसको। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, सब चतुर्थी तत्पुरुष है। गौशाला, गायों के लिए शाला। स्नानागार, स्नान के लिए घर। देवालय, देव के लिए आलय। मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ठीक है। और बाकी आप जान ही रहे हैं। अब चतुर्थी तत्पुरुष, यही बहुत घाँच पाँच रहता है। चतुर्थी तत्पुरुष में बहुत घाँच पाँच रहता है, कभी कभी ध्यान हट जाता है। उसका अर्थ आप लोग निकालिए, क्या अर्थ दे रहा है, ठीक है। चलिए, आपादान की तरफ बढ़ेंगे। आपके समय एक पैसे का नुकसान करेंगे, जान लीजिएगा, क्योंकि जान रहे हैं अभी आपको बहुत प्रेशर है। अभी आपको सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है, और आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो इसके बाद जल्दी से मैं पढ़ा करके आपको सामान्य ज्ञान की तरफ ले चलेंगे। थोड़ा थोड़ा रीजनिंग अवश्य बताएंगे, थोड़ा मैथ बताएंगे। चारों आपको कंप्लीट कराने का प्रयास मेरा है। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें लिख करके, वेरी नाइस, थोड़ा सा फूला ना समाना, ऐसे प्यार मोहब्बत दे दीजिए कि जो आपको कहने का मतलब इतना मैं पढ़ा दूं, आपको सफलता का मार्ग आपके सामने चूमे, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, हम चलते हैं बिना समय गंवाए। अपादान, जहाँ समस्त पद के पहले खंड से अपादान कारक में विभक्ति से का लोप हो जाता है, ठीक है। प्यार बढ़ाए रहिए। प्यार का मतलब है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यही प्यार है, और आपको एक पैसा नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से, ठीक है। चलिए, आवरणहीन, अपादान माने अलग हो जाना, आवरण से हीन हो जाए। आवरण माने ढका रहा है, जो ने हट जाए। जन्मांध, जन्म से अंधा, भगवान करें कि हो गए। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से ऋण अलग होगी, मुक्त अलग होगी, तो अलग होगी ना, तो इसीलिए आपको अपादान पंचमी लग रही है। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। गुण से रहित, गुण रहित। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। आशातीत, आशा से अतीत। जलहीन, जल से हीन। पदच्युत, पद से च्युत, अलग होना। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त हो गए। देश निष्कासन, देश से निष्कासित हो गए। राजद्रोह, ज़्यादा गलत काम करे जो तो देश से निष्कासित हो जाए, जान ले है। राजद्रोह, राज से द्रोह, विद्रोह जिसको कहते हैं। कर्म विमुख, कर्म से विमुख। अब लिखने वाला आ जाइए भैया,
हाथ में कलम पेंसिल जौन कुछ होय भगवान देहे हों लाल पियर। लोकोत्तर लोक से उत्तर, धर्म विमुख धर्म से विमुख, लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य से भ्रष्ट, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पद च्युत ये तो दोनों लिखे हो। और वर्णातीत वर्णातीत वर्ण से अतीत, और जल रिक्त जल से रिक्त, पाप से मुक्त, शक्तिहीन शक्ति से हीन, स्थान भ्रष्ट स्थान से भ्रष्ट, ये आर्दठ लिख लीजिए। पांचवा भैया संबंध है। संबंध माने षष्ठी तत्पुरुष, काकी के रारी रे नानी ने होता है ना इसका चिन्ह, तो आप लोग देखेंगे। क्षमा दान क्षमा का दान, काकी के आ गया ना बिचवा में, तो वही आप विभक्तियाँ वहाँ भी मारिएगा। यूपी पुलिस में जब आपका पेपरवा आएगा, ये ध्यान होना चाहिए। इसे फोटो ले लीजिए नेचुरल आँखों से, ठीक है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति के लिए तो अलग हो जाएगा, देश की भक्ति आप करिएगा। पराधीन, पर के लिए अधीन, राजपुरथा राजा का पुरुष, विद्यासागर विद्या का सागर, गृह स्वामी गृह के स्वामी, गगन धर कनक धर कनक के लिए धर कनक का धर, और प्रजापति प्रजा का पति, सेना नायक सेना का नायक, सीमा रेखा सीमा की रेखा, लोकसभा लोक का सभा, जल पूर्ति जल की पूर्ति, दिनचर्या दिन की चर्या, अमृत धारा अमृत का धारा। अमृत के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आपका दूसरा नेटवर्क चतुर्थी तत्पुरुष समास बन जाएगा। चलिए आपको छठवां ले चलते हैं हम भैया। अधिकरण में तथा पर होगा इसका चिन्ह, आप समझ लीजिए। और थोड़ा सा सरकारी वाला लिख लीजिए भैया। संबंध तत्पुरुष में आप बाबू 4-6 उदाहरण जाने रहा तो कोनो फर्क न पड़े, जान ले हा, नहीं तो फर्क पड़ सकते। एक उदाहरण छूटा तो आपका संकल्प टूटा, जान लीजिएगा। एक उदाहरण जरूर मिस हुआ भाई साहब, जान लीजिए ना, आपके 1 नंबर गए, जान लग करेजा कट गिर पड़त है। अगर 1 नंबर गलत भा, 1 नंबर से हार जीत होत रहा था, ठीक बा। इसीलिए आप संबंध वाला थोड़ा सरकारी यह लिख लीजिए। चलिए जगन्नाथ पहला है, जगत के लिए नाथ, मंत्री परिषद मंत्रियों के लिए परिषद, रामचरित्र राम का चरित्र, दुख सागर दुख का सागर, ऋषि कन्या ऋषि की कन्या, गंगा जल गंगा का जल। अभी आ जाएगा, समझ में नहीं आता गंगा जल कौन सा समास है, ठीक। संबंध है, संबंध का मतलब होता है षष्ठी तत्पुरुष समास। और क्या कहते हैं, ऋषि कन्या ऋषि की कन्या, गंगा जल गंगा की जल गंगा का जल, नरेश नरों के ईश, भूपत भू के पति, भू माने पृथ्वी, पति माने पति, भू के पति भूपत राजा होते हैं। रघुवंश रघु के वंश, जल रास जल की रास, प्रेम उपहार प्रेम का उपहार, जान लीजिए। अब भैया आ जाओ बाबू, सतवां आपका सप्तमी तत्पुरुष में आ जाएगा। में तथा पर का लोप हो जाता है। हाँ, यह लोप हो जाए जब यह समस्व बने तो, जान ले हा, ठीक है। परामित दूसरे के लिए आश्रित, पराश्रित होगा, पराश्रित दूसरे पर आश्रित। रथासीत रथ पर आशीष आसीत आसीन बैठा हुआ। जलमग्न जल में मग्न, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, पेड़ में दर्द, मृत्युंजय मृत्यु पर जय, जय माने जीत हो जाए, कबू मरबे न करें। चलो शोकाग्रह, शोक के लिए गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गिर पर प्रवेश न होए। लोकप्रिय लोक के लिए प्रिय, लोक के लिए प्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर धर्म में वीर, आप बीती आप में बीती, दीनदयाल दीन में दयाल, लाघातीत आत्मविश्वास, ये सब आप लोग जानते रहें। अब अगला भैया बहुत तेजी चलेंगे, 120 की स्पीड में चल रहा हूँ, जान लीजिए। श्रमजीवी फेल बा, महानगरी, ठीक बा बाबू, जान रहे हैं आपकी क्या समय आपको सब देखते हुए, इसीलिए उसी की स्पीड से चलूँगा, ठीक है। ऐसा चैनल आप कभी पाएंगे ही नहीं होंगे, जिंदगी में नहीं पाएंगे, जान लीजिएगा। चलिए भैया बाबू, द्विगु समास में क्या है, पहली बार संख्यावाची होता है और परिमाणवाची होता है, संख्यावाची होता है तब विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास को तत्पुरुष समास और उपभेद भी माना जाता है।
दो प्रकार का होता है, समाहार द्विगु, उत्तर पद द्विगु, प्रधान पद द्विगु, समाहार द्विगु, तीन प्रकार के द्विगु ही है। ठीक है, देखिए त्रिलोचन, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, पंचवटी पांचों वाटों का समाहार, पंच प्रमाण पांच प्रमाण, पंचहत्थड़ पंचहत्थड़ पांच। द्विगु समास में आप समझ लीजिए, हाँ कहाँ गवा, हाँ द्विगु समास में आप पंचनाद पांच नदियों का समूह, चौगुनी चार गुनी, शताब्दी शब्दों का समूह, ठीक है, अब्दों का समूह लिखा है, बस शब्दों का समूह आप समझ लीजिए। शताब्दी में शब्दों का समूह, माने 100 शब्दों का समूह। सतपंजा सात अनाजों का समूह, दो पहाड़ दो पहाड़ों का समूह। उदाहरण सप्त सिंधु सात सिंधु, त्रिलोक तीनों लोकों का समूह, चौराहा चार समूह का चौराहा। ये सब आप नवरात्र, सप्ताह, त्रिकोण, त्रिरंगा, अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय जिसमें पंजाब, हाँ नवग्रह, ये सब आप द्विगु समास में मारिएगा। ठीक, अन्य उदाहरण लिखे खोज भैया, और आप सामने सरकारी पेश है। इसमें तो थोड़ा सा कौन सा है द्विगु है, हाँ द्विगु समास के अन्य उदाहरण थोड़ा सा अगर जानकारी के लिए लेना है तो आप लोग कलम उठा लीजिए, खड़ है, नहीं तो आप बैठे रहिए, आगे चल रहे हैं। पंचरात्र पांच रात्रियों का समाहार, पंचामृत पांच अमृत का समाहार, त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, सप्ताह सात आहनों का समूह, द्विगु दो गायों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार, त्रिवेणी तीन बेड़ियों का समाहार, त्रिरंगा तीन रंगों का समाहार, तिराहा तीन राहों का संगम, चतुर्युग चार युगों के संगम। ठीक है, जैसे हमारा संस्कृत संगम है, संस्कृत मूल विषय भैया, और हम संगम के किनारे रहते, एकदम जरिए किनारे वही रहते, जैसे नदिये बहात ना, यहीं बगलिए ना रही, नहीं तो बह जाए हमार करवई ठीक बा। तो आप थोड़ा सा आस्था से दूर हैं, 500 मीटर की दूरी पे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए दैमातुर पंच प्राण, दैमातुर दो माताओं का समूह, दो माताओं का, पंच प्रमाण पांच प्रमाण, दोपहर दुई पहर, सतांश दुधारी, पाप पुण्य द्वंद्व हो गया। ठीक है, इतना द्विगु जानते रहे, आगे बढ़िए। चलिए कर्मधारय थोड़ा सा देखिए, छठवां समास आपके सामने पेश है, ये संगत रूपी है, और समाहार लगभग कर्मधारय में आप समझ लीजिए विशेषण होता है, विशेष तो होता है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु माने हैं, समानाधिकरण समान कहते हैं, और एक उपभेद अलग से माने हैं, कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, चलिए आपको अलग तो आएगा नहीं, विशेषण पूर्व पद उत्तर पद ये सब तो आएगा नहीं, नहीं बता देते। पहली बात आप यही जानिएगा, कर्मधारय बस, नहीं देश भर पछड़ा भूल जाओगे भैया, जानते हैं हम। अंधविश्वास, अंध के लिए समान विश्वास, तीव्र बुद्धि, तीव्र के लिए बुद्धि, जिसकी बुद्धि, सज्जन सत है जो जन, महाकाव्य महान है जो काव्य, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, अधमरा आधा है जो मरा, कमल नयन प्राण प्रिय, चंद्रमुख मृग नयन, नीलोत्पल नीला है उत्पल, महापुरुष महान है पुरुष लिखे वाला है, महासागर महान है सागर, सद्भावना सच्ची भावना, महात्मा महान आत्मा, पीताम्बर मैंने बताया था ना, पीताम्बर आपका समझ लीजिए, पीताम्बर आपका कर्मधारय समास है, पीताम्बरम आपका क्या है, उसका समास है, क्या नाम है, बहुव्रीहि समास। चलिए परमेश्वर, श्याम सुंदर घन श्याम विवाहिता, शीतोष्ण सीता है, शीत है, शीत भी है उष्ण भी है, लाल पीला लाल और पीला, शुभ अशुभ शुभ और अशुभ,
इतना उदाहरण और भी जानिएगा। पाषाण हृदय, पाषाण के लिए हृदय। कमलाक्ष, बहुत बहुत उदाहरण है सामने। ठीक है, चलिए नए समास थोड़ा देते रहें। नए माने अगर सामने आ रहे तो अन हो जाए। क्या समझा? सामने आ है तो अन हो जाएगा, अगर व्यंजन वर्ण है तो आ हो जाएगा। यही इतना जानिएगा, अभी बाकी बता रहा हूँ। निषेध सूचक है, देखो आ और अन, ना और ना गैर, इन्हें नए तत्पुरुष समास। जैसे ना गोचर व्यंजन है ना, तो आगोचर हो जाए। ना अंत अनंत, ना धर्म अधर्म, ना अभिज्ञ अभिज्ञ अनभिज्ञ, ना पवित्र अपवित्र, ना लोक अलौकिक, ना नाथ अनाथ, ना चल अचल, ना एक अनेक, अनाज्ञा न अनेक, ना न्याय अन्याय। ठीक है, ना उचित अनुचित, अनपढ़ न पढ़। ठीक, यही एक आया है अन, आप जानिएगा। अभिज्ञ में अनभिज्ञ हो गया। ठीक है, और बाकी सब ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें। थोड़ा सा समय और लेंगे आपका। यही कह रहा है कर्मधारय बहुब्रीहि मंत्र, 1 मिनट में हो जाए। कर्मधारय दूसरा पद प्रधान रखता है, पहला पद दूसरा पद ई प्रधान रखे। कौन? कर्मधारय। और पहला पद का होए विशेषण हो जाए, ई विशेषण होए, ई का होए प्रधान होए, गांव प्रधान वाला नहीं। विशेषण जैसे महावीर, महान है जो वीर, ये वीर, ये वीर है, ये महान है, तो इसका क्या हुआ? विशेषण हो गई नहीं, इसी की प्रधान की विशेषण हो गई। यही कर्मधारय है। बहुब्रीहि में दोनों पद छोड़ के एक अगला पद माना जाता है। अब फिर देखिए, जैसे दशानन, दस है आनंद, जिसके अन्य पद हो गया ना। द्विगु बहुब्रीहि समास में अंतर, द्विगु पहला संख्यावाची होता है, दूसरा विशेष होता है। और बहुब्रीहि में क्या करता है? विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ये क्या हो गया? लगभग लगभग उसमें भगवान और किसी का नाम नहीं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। 4 भुजाओं वाली, ये आपका चतुर्भुज द्विगु होगा। 4 भुजाओं वाला अगर किसी के पास 4 भुजा है तो बहुब्रीहि होगा। ठीक है, इसी प्रकार से भैया आपका समास भी रपट के ख़त्म कर दिए हैं। अब आपको अच्छा लगना चाहिए। अब अगला आपको हम फिर बताएंगे क्या पढ़ाना है, आगे क्या कह रहा है मेरा टॉपिक। क्रम से चलेंगे, नियम चलेंगे, आपको जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अलंकार चल देंगे, कई बार में झोंकेंगे। पूरा वीडियो देखिए, पूरा लाभ। अधूरा अधूरा ज्ञान कष्टकर होता है। होशियारी करवे भैया तो जान लीजिए, इतना कोई सरलतम भाषा में, इतना कोई संक्षेप में, इतना कोई संक्षेप नोट कोई नहीं बताएगा किसी को, जान लीजिएगा। लेकिन आप चैनल पर बने रहेंगे, पूरी बात समझेंगे। अवश्य आपका जहाँ नहीं समझ में आएगा, कमेंट आपके लिए हाजिर है। अवश्य बताने का कष्ट करें। जहाँ नहीं समझ में आएगा अवश्य मैं प्रयास करूँगा, अपनी पूरी तरह से लगन और मेहनत साथ पढ़ाऊँगा। और हम यही चाहेंगे कि आपका यूपीपी आपका निकल जाए। ठीक है, आपका जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, हाँ, यह है आपके एक आप हाथ में होनी चाहिए, एक नौकरी। क्योंकि इस महंगाई में समझ लीजिए, और आप इतना मेहनत कर रहे हो, हर बार कंपटीशन क्वालिफाइड कर रहे हो, कहीं आधे नंबर से, 1 नंबर से, तो ऐसा नहीं। आप पूरा ज्ञान लीजिएगा, पूरा बात समझ लीजिए, पूरा आप लाभ उठाइए। नहीं, आधे 1 नंबर से छटने से मतलब कोई मतलब नहीं कि हमें भैया रोने से कोई मतलब नहीं। भैया आधे नंबर से मैं छट गया कहीं 10, चाहे आधे नंबर से छटिए, चाहे 20 नंबर से छटिए, कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप पूरा देखिए, पूरा लाभ उठाइए। अगला हम विचार करेंगे अलंकार के लिए, अलंकार आपको पढ़ा देंगे। ठीक है,
ऐसे आप वीडियो में बने रहा करिए और सब आपको ज्ञान मिलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो हमारे अनुभव है, जो हमारा प्रयास है, जो हमारे भाई बहन जुटे हैं, अवश्य उनको भगवान कल्याण करें। ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।